होगा। गौरव जी, तारिक जी बता रहे कि क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इस तरह की शिक्षा अगर आप थोपना चाहेंगे तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। तारिक जी साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि भले आपको अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है, लेकिन आप क्या उसमें पढ़ाएंगे इस एक्ट के तहत, इस पर जरूर नजर रहेगी और इसका विरोध भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे अगर कुछ चीजें उनके अगेंस्ट जाएगी तो। ये कौन सी पढ़ाई कराने की छूट मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, जरा देखिए। टाई लगाकर जाने वाले गलत हैं, क्योंकि टाई क्रॉस का सिंबल है, वो काफिर हैं, ये पढ़ाएंगे। बाइस्ती जेवर की नाम की एक किताब है जिसमें अशरफ थानवी ने लिखा है, अशरफ अली थानवी की किताब है, उसमें लिखा है कि माइनर के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने के तरीके कौन कौन से होते हैं। कांग्रेस का एक नेता है किफायतुल्लाह, इसकी किताब पाकिस्तान में छपी और बिहार के मदरसे में पढ़ाई जा रही थी, जिसमें गजवाए हिंद जैसे प्लान पर उसमें लेसन्स थे, वो सब पढ़ाए जा रहे थे। तो ये सब पढ़ाई करने के छूट मांग रहे हैं, जिसमें धरती चपटी है, सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, इस तरह की बातों को पढ़ाने की छूट मांग रहे हैं। आप बताइए, क्या 21वीं शताब्दी में क्या यह संभव है? तारिक जी से पूछ ले। तारिक जी देखिए, जिस तरह से पॉइंट अभी गौरव जी ने कहा है, गौरव जी ने कहा है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की पढ़ाई की छूट मांग रहे हैं। क्या वाकई ये गौरव जी सिर्फ एक अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वाकई इस तरह की पढ़ाई की आप मांग करते हैं या फिर आप चाहते हैं? आप क्लियर कर दीजिए गौरव जी को, जवाब दे दीजिए आप इस बात का। जैसे जुड़ेंगे उनका भी हम पक्ष जानेंगे। गौरव मिश्रा जी, अब क्या सरकार का अगला स्टेप होगा? क्या किसी तरह से विधानसभा में कुछ कानून लेकर आएंगे इसको? क्योंकि 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में इस एक्ट को बनाया गया था, किसी तरह का इसमें फेरबदल करते हुए इसमें कानून में बदलाव लाकर कुछ किया जाएगा? अभी अगला स्टेप क्या होगा सरकार का? या फिर रेगुलेशन के तहत यहां पर कुछ दिशा निर्देश या गाइडलाइन या कुछ इसमें बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी इस एक्ट में? समय ये एक्ट बना था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको सही ठहराया है और एक्ट को चुनौती देने वाले दलीलों को खारिज किया है। तो मक्कारी इस बोर्ड को बनाने के बाद टैक्स पेयर के पैसों के साथ की गई, तो उसका सुधार करना पड़ेगा। उसका रास्ता, उसका दरवाजा भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने खोल दिया है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से जो कामिल और फाजिल की डिग्री लेकर के हायर एजुकेशन में, रिसर्च में डायरेक्टली या यूपीएससी में या तमाम सारे नौकरियों में जो घुस जाया करते थे, उसकी मान्यता उनको मिल जाया करती थी, उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तो आप लोग की आपत्ति इस एक्ट में इसी को लेकर थी, जिस तरह से डिग्री दी जा रही थी? हमारी सरकार ने तो कर्टेल किया। देखिए, जो इनके इंटरमीडिएट तक के जो तथाकथित जो इनके आलिम और मौलवी की जो डिग्री देते थे, या 10 या 12 तक की कह लीजिए, उसके टीचर्स की तो पहले ही सैलरी कट कर दी गई थी। जो दीनी शिक्षा मिल रही थी जिनको, उनको केवल मिल रहा था। मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को मिले, उसके लिए हमारी सरकार हर तरह से तैयार है, तत्पर है और दे रही है। उसके लिए सारी सुविधाएं दे रही है और उसके लिए जो भी करना होगा हमारी सरकार करेगी। बच्चों का एजुकेशन प्रमुखता है, उनकी शिक्षा प्रमुख है, लेकिन ऐसी शिक्षा जिसमें पूरी की पूरी आप 15वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी की शिक्षा आप देंगे और उस तरीके से बच्चों को जिहादी बना करके खड़ा कर देंगे और देश के विरुद्ध में संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हो जाए, ऐसे लोगों को आप खड़ा करेंगे तो मैं वही इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो अधिकार आप लोग को दिए हैं, उस अधिकार के तहत इसमें पूरा एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस एक्ट के तहत? पूरा माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे रास्ते को ओपन कर दिया है, पूरे पन्ने को खोल करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो चाहे तब्दीली इसमें कर सकती है और निश्चित रूप से वो करेगी ही करेगी। तारिक अहमद जी, देखिए जिस तरह से गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमें वो पूरा अधिकार है तब्दीली करने का, और जिस तरह से आप 14वीं-15वीं शताब्दी की शिक्षा की बात करते हैं और आज के 2024 के जमाने में वो नहीं चलेगा और उसको हम पूरी तरह से तब्दील करेंगे, बदल देंगे। और ये भी थोड़ा बता दीजिए कि जब आप लोग इसमें पूरी तरह से आप लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, सब्जेक्ट तैयार करेंगे, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट हो सकते हैं और क्या चीजें नहीं होंगी, ये भी क्लियर कर दिए। समय बहुत कम है, संक्षेप में। भगीरथ जी, ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे और जो इसकी कमेटी होगी वो तय करेगी, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मदरसों के नाम पर राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे वो फेक न्यूज की हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मदरसों में ये सारी चीजें पकड़ी जा रही हैं और इसका पर्याय बन चुका है मदरसा। इसलिए उसमें सुधार, व्यापक सुधार लाना बहुत आवश्यक है और राज्य सरकार चलिए समय भी हमारा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।